नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के बारे में या फिर बीएमडी सिस्टम के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट कौन सी पॉलिसी अपनाई है और वह कितनी सफल है। इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साउथ एशियन रीजन की बात करें तो ये हमेशा से ही उबलता रहा है। स्पेशली दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के संबंधों की वजह से दोनों के बीच में काफी युद्ध भी हुए हैं, कन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, और इनके अंदर ये मिसट्रस्ट चलता रहता है। और दोस्तों इसी को देखते हुए मई 1998 के अंदर दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और दोस्तों 1999 में इसके बाद इंडिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को शुरू किया और इसे लोकली डेवलप करना शुरू किया। दोस्तों इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2 फेजेस के अंदर आता है। पहले फेज की बात करें तो ये है पृथ्वी एयर डिफेंस, जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी कि ये किसी भी एरियल थ्रेट को एटमॉस्फेयर के बाहर 50 से 80 किलोमीटर की दूरी तक मैक 5 की स्पीड से कैटर कर सकता है। और दोस्तों अगर दूसरे फेज की बात करें इंडिया के डिफेंस सिस्टम की, तो वो है एडवांस एयर डिफेंस यानी कि एएडी। ये दोस्तों 15 से 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के अंदर टारगेट को इंटरसेप्ट करता है, और इसके साथ में एक स्वॉर्डफिश नाम से लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार भी है, जिसे इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाया है, जो इसराइल के ग्रीन पाइन अर्ली वार्निंग और फायर कंट्रोल रडार पर आधारित है। दोस्तों इस रडार को सबसे पहले इंडिया ने 2001-2 के अंदर इसराइल से इंपोर्ट किया था। ये 2 टायर्ड सिस्टम है और किसी भी थ्रेट, एरियल थ्रेट को एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि मिड कोर्स या फिर एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों तरह से काउंटर कर सकता है। दोस्तों जो हमारा फेज 2 डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर 2 मिसाइल्स आती हैं, AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल, और ये दोस्तों अभी डेवलपमेंट के अंदर है। और ये दोस्तों मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड की है, और साथ ही दोस्तों ये इनके अंदर मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी भी है, यानी एक तरह से इनके अंदर स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल की है और मैन्यूवर करने की क्षमता क्रूज मिसाइल के जैसी है, और इनकी स्पीड मैक 6 से 7 है। दोस्तों ये जो फेज 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है वो 80% इंडिजिनस है, और जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। और इसके अलावा भी दोस्तों इंडिया ने सफलतापूर्वक 2018 के अंदर पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का भी लोकली डेवलप करके टेस्ट किया था। ये भी 50 किलोमीटर की दूरी तक इंटरसेप्ट करता है। तो दोस्तों ये आने के बाद में पृथ्वी और एडवांस एयर डिफेंस दोनों ही रिप्लेस हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया ने इसराइल के साथ मिलकर बराक एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी डेवलप किया है, जो कि किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, यूएवी या फिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और कॉम्बैट जेट को हैंडल कर सकता है। और इसके लैंड और मैरीटाइम दोनों वेरिएंट अवेलेबल है। ये इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की सर्विस के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हमने बनाया है, जो किसी भी एरियल थ्रेट को टेक केयर कर सकता है, और इसकी रेंज भी 25 से 30 किलोमीटर है, और अभी इसका सेकंड वर्जन भी अंडर ट्रायल है। और दोस्तों रशिया से हम S-400 भी ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, 4th जनरेशन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और उसके अलावा दोस्तों चूंकि अमेरिका हमारा एलाई है, तो उसके साथ भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर बात चल रही है कि दोनों देश मिलकर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें। और साथ ही दोस्तों अमेरिका से हमें पैट्रियट 3 BMD सिस्टम भी मिल सकता है। अब दोस्तों जब इंडिया ने इतनी एडवांसमेंट हासिल कर ली है और भी आगे करने जा रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है। क्या पाकिस्तान किसी बढ़िया BMD सिस्टम को अफोर्ड कर सकता है? दोस्तों जहां तक उसे बनाने की बात है, तो पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान उसे बना सकता है, और वो भी बगैर चाइना की मदद के तो बिल्कुल भी नहीं। जहां तक बात आती है खरीदने की, तो दोस्तों चाइना का भी कोई अपना बनाया हुआ अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो ट्रस्टफुल हो, और पाकिस्तान ऐसा एक्सपेंसिव सिस्टम अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उसकी इकोनॉमी के बहुत बुरे हाल है। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान ने 2017 के अंदर एक सफलतापूर्वक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसे अबाबिल मिसाइल कहा जा रहा है। ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि मल्टीपल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड अलग अलग जगह पर डिलीवर कर सकती है। और दोस्तों इंडिया इतना बड़ा देश है, तो BMD सिस्टम के द्वारा पूरे देश को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर इस तरह की मिसाइल के साथ ही पाकिस्तान हमें काउंटर कर सकता है, क्योंकि एक समय में अगर अलग अलग जगह पे वारहेड जाएंगे तो उन्हें काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का ये जो टेस्ट है, ये कहा जा रहा है कि ये सफलता नहीं है, केवल दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। और इवन चाइना भी ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। और अभी चाइना का भी ये प्रूफ नहीं है कि उसके पास MIRV टेक्नोलॉजी है या नहीं।
और मिसाइल्स के अंदर हम भी बहुत आगे हैं। तो ऐसे में इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों इतनी जल्दी ये चीज की सफलता पाकिस्तान जैसा देश हासिल कर सकता है, ये कोई भी नहीं मान सकता। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि इंडिया के रशिया, अमेरिका और इसराइल तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, और न केवल संबंध है बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा है। और यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस या ब्रिटेन के साथ भी ऐसा ही है। और इंडिया अपना काम लगातार आगे करता जा रहा है, और उसका मेन काउंटर चाइना के साथ में है, पाकिस्तान के साथ नहीं। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी अवस्था में है कि वह किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर सकता, और जो है उसी से ही उसे काम चलाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।